हरिओम तत्सत। कुछ दिन पहले मेरे दिमाग में आया था और कई जगह आप भी सुनते होंगे कि गरीबों के ऊपर दया करना चाहिए, दरिद्रों के ऊपर दया करना चाहिए। आखिर ये गरीब और दरिद्र में अंतर क्या है? बड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या गरीब व्यक्ति भी दरिद्र है या दरिद्र व्यक्ति गरीब है। तो हमने इसको काफ़ी थोड़ा सा अनुसंधान किया, समाज को देखा और जो प्रैक्टिकल व्यू हमने देखे और जो शास्त्रोक्त जानकारी हमें मिली, उसके पश्चात मुझे ऐसा लगा कि गरीब और दरिद्र के बीच ज़मीन और आसमान का अंतर है। कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है, ज़मीन और आसमान का अंतर है। आप एक कृष्ण के सखा, कृष्ण के 3 जो है परम प्रिय मित्र हुए, अर्जुन, उद्धव और श्री सुदामा जी। श्री सुदामा जी को कुछ मूर्ख लोग तथाकथित कुछ धार्मिक लोग भी दरिद्र कह देते हैं, जबकि सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, वह गरीब थे। अब आप बोलेंगे कि गरीबी और दरिद्रता में क्या अंतर है? तो देखिए, अमीर व्यक्ति भी दरिद्र हो सकता है और गरीब आदमी कोई ज़रूरी नहीं कि वो दरिद्र हो। गरीबी तो वह एक परिस्थिति है जब परिस्थिति के विवश होकर के, जैसे कोई किसान खेत में फल लगाया, जो है धान लगाया, गेहूं लगाया और अकारण बारिश या कुछ ऐसा हो गया कि उसका जो है फल नष्ट हो गया, उसके अनाज नष्ट हो गए, तो कुछ दिन हो सकता है कि वो गरीबी में जिए। हो सकता है कि कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति नौकरी खो दिया किसी कारण से, तो थोड़े दिन गरीबी में हो सकता है, लेकिन वो दरिद्र नहीं है। गरीब कपड़ा, फटा हुआ कपड़ा पहनेगा, लेकिन वह साफ सुथरा कपड़ा पहनेगा, अपने स्वाभिमान को गिरने नहीं देगा। उसके अंदर अभिमान तो नहीं होगा, लेकिन स्वाभिमान जरूर होगा। लेकिन दरिद्र कौन है कि सब कुछ होते हुए भी हाय हाय लगा हुआ है और कितना मिल जाए, मांगने की जो एक लालसा है, एक मन के अंदर ईर्ष्या है, और ख़ास करके जिसको परिग्रह कह ले कि हमें बिना मेहनत का कितना मिल जाए। जैसे कि भारत में हम देखते हैं मुफ्तखोर लोगों की कमी नहीं है, मुफ्त का नाम सुनते ही लंबी लाइन लग जाती है। तो ये गरीब नहीं है, वस्तुतः दरिद्र हैं। हम भारत में जिसको गरीब समझते हैं, वस्तुतः वो गरीब है नहीं। आज लोगों के पास करोड़ों लाखों का धन है, फिर भी दिन रात धन कमाने में हाय हाय लगे हैं, इतना लगे हुए हैं कि अपने शरीर की कथा और व्यथा, अपने शरीर की स्थिति नहीं देखते हैं। सुबह उठते हैं, ब्रश तक ठीक से नहीं करेंगे, लेकिन हाय पैसा हाय पैसा। वह दरिद्र हैं, वो गरीब नहीं हैं, वह अमीर भी नहीं हैं, लेकिन वो क्या हैं? दरिद्र हैं। दरिद्र कौन है? जो एक ही मोजे को 10 दिन तक बास मार रहा है, लेकिन वो धोएगा नहीं, वो क्या है? दरिद्र है। कपड़ा फटा हुआ हो तो गरीब हो सकता है, लेकिन कपड़ा मैला कुचैला पहने, कभी ठीक से नहाए धोए नहीं, वो दरिद्र है। लेकिन गरीब तो आपको नहाए धोए, पूरा पाक साफ मिलेगा, भगवान का भक्त वो मिलेगा, पूजा पाठ सब कुछ करेगा, और जितना उसके पास रहेगा उतना में वह संतुष्ट रहेगा। संतोषम परम सुखम, जिसके अंदर संतुष्टि नाम की चीज़ खत्म हो गई। देखिए, कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि करने योग्य कर्तव्य कर्म करते रहो, फल की आशा त्याग करके करने योग्य कर्तव्य कर्म करते रहो। तो जो गरीब आदमी है वो करने योग्य कर्तव्य कर्म करते रहता है, लेकिन उस कर्म के द्वारा जो फल प्राप्ति होती है उसमें वो सदा संतोषी रहता है। फिर अपने जीवन में स्वयं के तन और मन को समय देता है, फिर भगवान का भजन भी करता है, अपने परिवार में बच्चों को अच्छा संस्कार देता है। लेकिन दरिद्र आदमी वह है जिसके पास घर में खूब है, लेकिन वो बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं दे पाता है। फिर वह अपने माता पिता का बात नहीं मानेगा, अपने घर वाली का बात नहीं मानेगा, या घर वाले की बात वो नहीं मानेगी, लेकिन पड़ोसी का जरूर बात मानेगी। फिर अपने से निम्न वर्ग के लोगों के साथ रहना उसको अच्छा लगेगा, उच्च वर्ग के ब्राह्मण संत या अच्छे लोगों के, पढ़े लिखे लोगों के साथ रहने में उसको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, लेकिन नीच बुद्धि के लोगों के साथ वह रहेगा, इसलिए उसकी बुद्धि भी नीच हो जाती है और वो दरिद्र हो जाता है। आप देखिए, समाज में
भारत सरकार राशन बांटती है, पैसे बांटती है गरीबी के नाम पर, उसमें बहुत कम लोग गरीब होते हैं। स्कॉलरशिप आता है, माँ बाप लाखों कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी स्कॉलरशिप के लिए बच्चा लाइन में खड़ा है। इसका मतलब है कि वो गरीब तो नहीं है, भले ही सरकार की नज़र में गरीब हो, गरीब नहीं, वो दरिद्र है। घर में सब कुछ है, लेकिन वो ठीक से ब्रश नहीं करेगा, ठीक से नहाएगा धोएगा नहीं, अच्छे से कपड़े नहीं पहनेगा, लेकिन बैंक बैलेंस पर्याप्त है, तो वह दरिद्रता है। तो दरिद्र और गरीब के बीच में थोड़ा फर्क है, और ये थोड़ा फर्क बहुत है, थोड़ा बहुत, तो ये थोड़ा नहीं बहुत फर्क है। गरीब आदमी सदा संतुष्ट मिलेगा, भीखों में भीख दिए तीनों लोक जीत लिए। एक गरीब आदमी के दरवाजे पर कोई आ गया तो उसको ससम्मान वह पानी पिलाएगा, अच्छे शब्दों का प्रयोग करेगा, घर में यथाशक्ति वह भोजन भी कराएगा। लेकिन अमीर आदमी उसको दुत्कार करके भगा देगा। तो वह अमीर वस्तुतः अमीर है नहीं, वह अपने अमीरी की परिचय नहीं दिया, वह अपने दरिद्रता का परिचय दिया। अमीर आदमी कभी मंदिर जाएगा तो 10 रुपये देने में 10 बार सोचेगा, लेकिन गरीब आदमी स्वभाववश ही मंदिर में वह 1 रुपया दे देगा, नहीं होगा तो कई बार उधार लेकर के दे देगा, लेकिन वो सदा संतोषी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, प्रसन्नचित्त रहेगा। ये गरीब हो सकता है। गरीब हो सकता है कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में न पढ़ा पाए, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार बहुत अच्छा देगा। अमीर आदमी तथाकथित बड़े बड़े स्कूलों में वह पढ़ा सकता है, लेकिन वह संस्कार नहीं दे पाता है, और यदि संस्कार नहीं दे पाया तो वही तो दरिद्रता है। तो दरिद्र और गरीब में आप आज से ध्यान रखिएगा कि जमीन आसमान का अंतर है। मुफ्त खोर लोग कि मुफ्त में हमें नौकरी मिल जाए। आज देखिए ना, भारत में ज़्यादातर योग्य पदों पर अयोग्य लोग बैठे हुए हैं। तो क्या इनकी वो गरीबी थी, या गरीबी की वजह से उनको ये पद दिया गया? नहीं, इनकी वह जो है, एक तो वोट बैंक जो राजनीति है जो हमारे देश में चलती है, और दूसरा दरिद्रता। ये हाय धन। अच्छा, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ये लाखों रुपए की नौकरी करते हैं, लेकिन बच्चे स्कॉलरशिप पे पढ़ते हैं और पूरे अधिकार के साथ स्कॉलरशिप लेते हैं। तो वस्तुतः ये गरीब नहीं है, दरिद्र है। गरीब तो बेचारा वह है जो सुबह भोजन किया और फिर दिन भर मेहनत करता है, तब जा कर के उसको रात का 2 वक्त की रोटी मिलता है। इन ऐसे गरीब लोगों पर दया जरूर करनी चाहिए, दरिद्र लोगों पर दया नहीं करनी चाहिए। दरिद्र तो दरिद्र ही होता है। तो आज शायद इस जो है हमारे 2-4-10 मिनट के वक्तव्य से आप इस गरीब और दरिद्र के बीच फ़र्क समझ गए होंगे। तो मेरा एक निवेदन है कि गरीबों पर ज़रूर दया कीजिए। जो ऐसा गरीब है जिसके बच्चे नहीं हैं, छत नहीं है, मकान नहीं है रहने को, या 2 वक्त की रोटी का जो है व्यवस्था नहीं है, या शरीर किसी रूप से लाचार हो गया, वह मेहनत करके 2 पैसा कमा नहीं सकता है, वह जो है मजबूरी बस किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर हो गया है, आश्रित हो गया है, लेकिन उसके अपने संस्कार, उसके अपने शब्द बहुत अच्छे हैं, भगवान की भक्ति करता है, उसको भगवान के भजन में मन लगता है, अच्छे लोगों के बीच रहता है, वह गरीब जरूर हो सकता है। लेकिन जो तथाकथित घर में धन रहते हुए भी, बैंक बैलेंस रहते हुए भी फटा चिटा कपड़ा पहने, मैला कुचैला कपड़ा पहने, और तो और फ्री में मांगने की जो आदत है, और धन मांगने की आदत है, धन छोड़ दिया तो धर्म मांगने की आदत है। किसी ने कह दिया कि भाई मोक्ष के लिए संघर्ष करो, तो मोक्ष मांगने लगता है भगवान से। मतलब मांगने की जो आदत है, जो परिग्रह की आदत है, उसके जीवन से सुख और शांति को छीन लेती है। और वही व्यक्ति वस्तुतः दरिद्र है, जिसकी सोच निम्न कोटि की है, हमेशा ही निम्न कोटि के लोगों के साथ रहता है। रहना कैसे चाहिए? ब्राह्मण और संतों के बीच में रहना चाहिए। कई बार आप देखेंगे कि बड़े बड़े आर्टिस्ट, कलाकार, या भीमराव अंबेडकर को देख लीजिए, या फिल्मी जगत के बहुत ऐसे अनेक लोग हुए जो ब्राह्मण लड़कियों से शादी किए। इसके पीछे एक ही लॉजिक था कि हमारा आने वाला पीढ़ी सुधर जाए, क्योंकि वे जो है खुद एक दरिद्र परिवार से, या कहें तो
नीच और निम्न कोटि के लोगों के बीच रह करके शायद वे उब गए, तो उनको लगा कि चूंकि एक स्त्री से ही परिवार बनता है, तो एक ब्राह्मण कुल की स्त्री रहेगी तो हमारा आने वाला जनरेशन सुधर जाएगा। इस सोच को वह जो है स्वीकार किए, और हमारे यहाँ समाज में लोग अच्छे लोगों को ही दरकिनार कर देते हैं। ज़रूरत है कि अच्छे लोगों के साथ आप रहें, भले आप गरीब हों। दरिद्र व्यक्ति कभी भी अच्छे लोगों के साथ नहीं रह सकता है। अपने माता पिता, अपने गुरु या अपने भाई बंधु का बात तो नहीं मानेगा, लेकिन पड़ोसी वैसी बात को बोल देंगे तो जरूर मानेगा। गरीब वह है जो एक रोटी में काम चला लेता है। दरिद्र वह है कि वह एक रोटी खाने को तो भले नहीं हो, लेकिन किसी का चोरी करके, किसी का जो है पॉकेट मार करके, किसी का जो है उधार लेकर के किसी से वह दारू पिएगा। वो राक्षस का भाई है ना, तो मदिरा पिएगा। मदिरा पान कौन करता है? शराब और शबाब कहता है कि व्यक्ति विशेष का परिवार और उसका जीवन का सत्यानाश मेरा जो है सर्वस्व अधिकार है। और आज तक ये नशा व्यसन और जो है शराब मदिरा पी करके आज तक किसी का जीवन बना नहीं है पूरे इतिहास में, तो आने वाला समय में भी किसी का जीवन बनेगा नहीं। तो इस तरह के लोग ही दरिद्र हैं। और भी बहुत सारी व्याख्याएं हो सकती है गरीब और दरिद्र में, लेकिन आज इतना ही तक। हम आशा करते हैं कि जीवन में किसी परिस्थिति के कारण, किसी परेशानी के कारण गरीबी आ जाए तो उसको स्वीकार कीजिए, संघर्ष कीजिए, फिर अमीरी आ जाएगी। लेकिन उस गरीबी की वजह से दरिद्रता न आ पाए जीवन में। जैसे ये संसार भगवान की लीला है, परमपिता परमात्मा गरीबी दे दिया, तो उस गरीबी में भी जो है प्रसन्न रहिए, भक्ति भाव से भरे रहिए, अपना स्वभाव मत छोड़िए, अच्छे लोगों के बीच में, अच्छे लोगों के संगति में रहिए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, अतुल न ताहि मिले, जो सुख लव सत्संग। अच्छे लोगों के बीच रहने से स्वर्ग की सुख की प्राप्ति होती है, स्वर्ग के सुख का सा आनंद मिलता है। आज यहीं तक। हरिओम तत्सत। आइए हम एक संकल्प लें कि आज से हम अपने जीवन की दरिद्रता को छोड़ करके और सुखी पूर्वक जीवन जिएंगे। परमपिता परमात्मा ने जो धन धान्य दिया है उसमें संतोष होकर के करने योग्य कर्तव्य कर्म को करते हुए जीवन में सदा सत्संग करते रहेंगे, अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे और अपने दरिद्रता को, अपने आसपास में दरिद्रता को भटकेंगे नहीं। अपने जो है अच्छे कपड़े पहने, अच्छे बढ़िया से नहा धोवा करके थोड़ा पूजा पाठ करें, एक ही मोजा को 10 दिन न पहने और थोड़ा अच्छे लोगों के बीच में रहें, तो हम स्वभावतः अच्छे बन जाएंगे। हरि ओम